हेलो स्टूडेंट्स, मैं वाईपी सर। इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.3 सरल रेखाएं का 10 सवाल तक हल किए थे। इसमें हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। सरल रेखाएं का जो चैप्टर पढ़ा दिया गया है उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखें। दिया सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली और रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस वाई1 बराबर 0 है। तो देखें इसका हल। देखें, ये रेखा जो दिया गया है, रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके समांतर रेखा का समीकरण निकालना है। तो लिखेंगे कि रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी की जगह हम लेम्डा रख देंगे। ठीक है, यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। यही समांतर रेखा का समीकरण है, इसी में लेम्डा का मान हम रख दें निकाल के, तो यह हमको समांतर रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो अब यह रेखा फर्स्ट जो है बिंदु x1 y1 से जाता है, तो यहाँ लिखें रेखा फर्स्ट बिंदु x1 y1 से जाती है। ठीक है, इसलिए x बराबर x1 और y बराबर y1 रखने पर, तो रखेंगे इसमें। तो देखें, तो x की जगह x1, तो ax1 प्लस by1 प्लस लेम्डा बराबर 0, या लेम्डा बराबर हो जाएगा माइनस ax1 और माइनस by1। ठीक है, यही लेम्डा का मान समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ लिखें लेम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखें हम, तो ax प्लस बी वाई और लेम्डा की जगह माइनस ax1 माइनस by1 बराबर 0। इसी को हल कर लें। एक ये यहाँ से दोनों से जगह से कॉमन ले लें, तो ax माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, और b वाला एक जगह करें, तो यहाँ से b हम बाहर लें, तो y माइनस y1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यही दिखाना था। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। 12 दिया है कि बिंदु 2, 3 से जाने वाली रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ माना पहली रेखा की ढाल m1 बराबर 2 तथा दूसरी रेखा की ढाल m2 है। तो जब दोनों रेखाओं का ढाल पता है, तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है? चूँकि tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बट्टे 1 प्लस m1 m2। तो इसी में मान रख दें, तो थीटा का मान 60 है। दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ 60 डिग्री रख लेंगे बराबर m1 का मान 2 है और m2 जो है ज्ञात करना है, और बट्टे 1 प्लस 2 m2 हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है, और 2 ऋण m2 बट्टे 1 प्लस 2 m2। ठीक है, तिरिया गुणा कर लें, तो क्या हो जाएगा? √3 प्लस 2 √3
m2 बराबर 2 माइनस m2। तो इस m2 को इधर लावें तो 2√3 माइनस 1 इंटू m2 हो जाएगा। यहाँ 2 हो गया, इस √3 को इधर लावें तो माइनस √3 हो गया। ठीक है, तो m2 का मान हो जाएगा 2 ऋण करनी में 3 बट्टे 2 करनी में 3 माइनस 1। यह दूसरी रेखा की ढाल हो जाएगा, यह दूसरी रेखा की ढाल। m2 निकल गया, तो जब दूसरी रेखा की ढाल निकल गया तो दूसरी रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखें दूसरी रेखा का समीकरण। ठीक है, समीकरण बिंदु x1 y1 से जाने वाली, इसको ब्रैकेट में कर लें तो क्या होता है y माइनस y1 बराबर m2, दूसरी रेखा की ढाल m2 है, और यह हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, तो x1 y हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। कर लें, यहाँ लिखें रेखा फर्स्ट बिंदु 2 3 से, देखें यह बिंदु 2 3 से जाने वाली रेखाएं हैं ना, परस्पर 60 डिग्री कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यानी पहली और दूसरी रेखा बिंदु 2 3 से जाती है, तो हमने दूसरी रेखा का समीकरण यहाँ निकाला है। तो यह जो है 2 3 से जाती है, तो इसमें हम क्या करें, x1 का मान 2 रख दें और y1 का मान 3 और m2 का जो मान यहाँ निकालें उसको रख दें। ठीक है, यहाँ लिख लें, चूँकि इसलिए x बराबर क्या करें, x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3 रखने पर तो रखें, तो y माइनस y1 जो है 3 हो जाएगा, और m2 का मान जो है यहाँ से हो जाएगा, देखें 2 ऋण करनी में 3 बट्टे 2 करनी में 3 माइनस 1। ठीक है, और x माइनस x1 जो है आपका 2 है। इसी का तिर्यक गुणा कर लें। अब y का इन दोनों में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 2 करनी में 3y माइनस y, फिर माइनस 3 का गुणा करें तो माइनस 6 करनी में 3 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब इस 2 का इन दोनों में गुणा करें तो 2x माइनस 4, फिर माइनस करनी में 3 का गुणा करें इन दोनों में तो माइनस करनी में 3x माइनस माइनस प्लस 2 करनी में 3। ठीक है, यहाँ देखें -2 इधर आया है तो प्लस जो हो जाएगा 1, तो यहाँ प्लस होगा, इसको आप सुधार लें, ये प्लस हो जाएगा +1, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखें ये गुणा हमने किया है तो यहाँ +y हो जाएगा, और माइनस का गुणा किए तो इतना हो जाएगा -6 करनी में 3 और माइनस प्लस का गुणा यहाँ माइनस हो जाएगा, यह चिन्ह आपका माइनस हो गया। ठीक है, अब देखें इसमें से 2 करनी में 3 और y है प्लस y है तो +1, यहाँ से y हम बाहर कर लेंगे। और फिर देखें यहाँ 2x है और माइनस करनी में 3x है, तो इस x वाले को इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस करनी में 3 और -2 इंटू x हो जाएगा, जब x इधर आएगा तो। ठीक है, बराबर इधर आपका हो जाएगा क्या, -4 बचा और -2 करनी में 3 बच गया, और -6 करनी में 3 इधर आएगा तो +6 करनी में 3 हो जाएगा, और -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है,
तो यक्स वाले पद को पहले लिख लें, करनी में 3 माइनस 2 इंटू यक्स, प्लस वाई वाले पद को 2 करनी में 3 प्लस 1 इंटू वाई बराबर, यहाँ देखें 6 2 8 हो जाएगा, -4 में से 3 निकल जाएगा तो -1 हो जाएगा, प्लस 8 करनी में 3। ठीक है, तो यही जो है आपका दूसरी रेखा का समीकरण होगा, तो यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का दिया है कि बिंदुओं 3 4 और ऋण 1 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। अब देखें, ये फिगर है, ये रेखा है आपका ए बी, इसका लंब समद्विभाजक यानी इसका मध्य बिंदु यह होगा और इसका समद्विभाजक रेखा यह हो जाएगा। इसको हम सी कर लें, डी कर लें, तो ए बी रेखा का लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यानी सी डी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इस बिंदु का निर्देशांक 3 4 दिया है और इसका जो है ऋण 1 और 2 दिया है। तो सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, बिंदु सी का निर्देशांक, इसका भुज और इसका भुज जोड़ करके आधा कर देंगे, 3 में से 1 गया 2/2 और 4 धन 2 6 हो जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा सी का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ लिखें रेखा ए बी का मध्य बिंदु सी का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 3 ऋण 1/2 और 4 धन 2/2, तो यह हो जाएगा 2/2 और 6/2 और यह हो जाएगा 1 3, सी का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम क्या निकाल लेंगे, चूँकि सी डी जो है ए बी पर लंब है, तो बिंदु ए और बी से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकाल लेंगे और फिर इसके लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखें बिंदु ए एवं बी से जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा, इसको हम यम कह लें, तो y2 माइनस y1 होता है, अब बट्टे x2 माइनस x1, तो इसको हम x1 y1 कर लें और इसको x2 y2 कर लें। ठीक है, तो यहाँ लिखें y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 और इसमें हम मान रख दें, y2 का मान जो है 2 और y1 का मान 4 बट्टे x2 माइनस 1 और x1 3 ऋण 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4 में से 2 गया -2 अब बट्टे -4, तो यह आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, रेखा की प्रवणता, जाने वाली रेखा ए बी की प्रवणता हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ लिखें रेखा ए बी के लंब रेखा सी डी की प्रवणता, इसे हम m1 कह लें और यह हो जाएगा -1/m के बराबर होता है। तो m का मान यहाँ रख दें तो 1/2 और यह हो जाएगा -2। ठीक है, अब लिखें इसलिए लंब समद्विभाजक रेखा सी डी का
समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m1 x माइनस x1। इसको कह लें रेखा फर्स्ट। अब लिखें रेखा फर्स्ट बिंदु 1 3, जो मध्य बिंदु हम निकाले हैं ना 1 3, इसी से यह रेखा सीधी जा रहा है, ठीक ना। यहाँ लिखें रेखा फर्स्ट बिंदु 1 3 से जाती है, इसलिए तो y1 के जगह 3 रख दें, ठीक है। और m1 का मान हमने निकाला है -2, यहाँ -2 रख दें। और x ऋण x1 का मान 1, इसी को हल कर लें तो y माइनस 3 बराबर -2x प्लस 2। इस 2x को इधर पक्षांतर करें तो 2x प्लस y, और 3 को इधर लाएं तो -3, अब पहले से -2 है तो यह हो जाएगा 2x धन y, ठीक है, बराबर 5। तो यही जो है ए बी रेखा के लंब समद्विभाजक रेखा का समीकरण होगा, ठीक है। तो यह आपका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर का दिया कि बिंदु ऋण 1 3 से रेखा 3x ऋण 4y माइनस 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह आपका रेखा ये दिया हुआ है 3x माइनस 4y माइनस 16 बराबर 0, तो 3x माइनस 4y बराबर 16 हो जाएगा, रेखा फर्स्ट हो गया, ठीक है। हम इसको प्रवणता के रूप में लिखें तो -4y बराबर -3x और प्लस 16, -4 से भाग कर दें तो y बराबर जो हो जाएगा यह 3/4 x और -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी प्रवणता क्या हो जाएगा, रेखा फर्स्ट की प्रवणता, इसको हम m कह दें, ठीक है। इसे हम m1 लिख लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3/4। अब देखें यहाँ कह रहा है कि बिंदु ऋण 1 3 से रेखा पर डाले गए लंब, यानी इस रेखा पर लंब रेखा हमको प्राप्त करना है। तो जो ये प्रवणता दिया है तो इस रेखा की प्रवणता है फर्स्ट रेखा की, तो इसके लंब रेखा की प्रवणता हम निकाल लें, ठीक है। तो देखें क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे रेखा फर्स्ट के लंब रेखा की प्रवणता, उसको हम m2 कह दें, और यह हो जाएगा -1/m1। तो यहाँ हम रखें -1/m1 का मान 3/4, तो यह हो जाएगा -4/3 m2, ठीक है। अब देखें जो रेखा फर्स्ट के लंब रेखा है उसकी प्रवणता -4/3 हो जाएगा, और वह रेखा जो है बिंदु 1 3 से होकर के ऋण 1 3 से होकर के जाती है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु ऋण 1 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m2 और x माइनस x1, ठीक है। ये आपका x1 और y1 इसको मान लें और इसमें रख दें तो y माइनस y1 ऋण 3 बराबर m2 का मान -4/3 और x1 का मान -1, तो +1 हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा कर लें तो 3y ऋण 9 बराबर ऋण 4x और ऋण 4, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करें ऋण 4x को दाएं तरफ बाएं तरफ, तो 4x धन 3y, ऋण 9 को इधर दाएं तरफ लाएं तो धन 9 हो जाएगा, ऋण 4 यहाँ है तो यह हो जाएगा 5, यानी 4x धन 3y बराबर 5। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करके हम x और y का मान निकाल लें तो वही जो है डाले गए लंब पाद का निर्देशांक हो जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ y का गुणांक -4 है और यहाँ y का गुणांक 3 है। तो इसमें 4 का गुणा कर दें 2 में और 1 में जो है 3 का गुणा करके इन दोनों को जोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ लिखें समीकरण 1 गुणे 3 धन समीकरण 2 गुणे 4 से। ठीक है, तो 1 में हम 3 का गुणा करें तो देखें यहाँ क्या मिलेगा, 9x ऋण 12y, 9x ऋण 12y बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 16 48, यहाँ हो गया आपका 48। और इसमें जो है 2 में 4 का गुणा करना है तो 4 चौका 16x धन 12y 4 पचे 20, इसको जोड़ दें तो 16 9 25 x, यह कट गया बराबर 4 2 6 68 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान जो है 68/25 हो गया। अब x का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख दिया जाए तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखें 4 गुणे x का मान 68/25 धन 3y बराबर 5। तो 4 बटे 32 और 4 छके 24 3 27/25 धन 3y बराबर 5। इसको इधर पक्षांतर कर दें तो 3y बराबर 5 ऋण 272/25, यह हो जाएगा 25 25 125 और माइनस 272/25। ठीक है, अब देखें यह 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1, माइनस 147/25। इधर आपका 3y है तो y बराबर हो जाएगा यहाँ 3 से भाग हो जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा कितना, 3 एक 3, 3 चौका 12, 3 9 27। तो यह हो जाएगा आपका -49/25। तो y का मान 49 -49/25 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा आपका 68/25 -49/25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें, इसलिए लंब पाद के निर्देशांक, ठीक है, क्या हो जाएगा, या x का मान 68/25 और y का मान -49/25। तो यही जो है लंब पाद के निर्देशांक है। तो यह आपका आंसर हो गया, यह हल हो गया। तो अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और सरल रेखा के जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।